आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में, ये हमारे 6000 एमसीक्यूज की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसके मैंने 12 पार्ट अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कीजिए। इसमें हम मिक्स क्वेश्चन, हमारा जो रेलवे फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होना है उसका जो सिलेबस है उसका कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है मिक्स सिलेबस, मिक्स जो क्वेश्चंस है ना, जो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ आप लोगों के साथ, और हम एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना। तो ठीक है, तो बहुत बड़े तरीके से पढ़िए और यहाँ पर आके मेरे साथ एमसीक्यूज लगाइए, है ना। देखो कितने क्या क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी और भी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिए, अगर आपने मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन करने हैं तो मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रखे हैं, जहाँ पर आपको जैसे वीडियोस और ये मटेरियल आपको पीडीएफ की फॉर्म में पीडीएफ मिल जाता है। तो उसके लिए आप मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर विजिट करके। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलता है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो भैया क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, है ना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि चैनल वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो भाई क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड हैज़ एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, है ना। कौन सा एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड है जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट रखता है। फेमोटिडीन, रैंटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन। तो पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए भाई, टिडीन वाले क्या होते हैं, हमारे H2 ब्लोकर होते हैं, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराते हैं। H2 ब्लॉकर्स में टिडीन वाली ड्रग आती है बच्चों। सिंपल बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि फेमोटिडीन क्या है, या फिर हिस्टामिन के H2 ब्लॉकर में कौन सी ड्रग आती है, तो वो टिडीन वाले याद रखना, है ना। सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फिर निजाटिडीन, ये सब टिडीन वाले, है ना। तो ये H2 ब्लॉकर है, ये बात समझ आ गई। तो भाई अपनी जो सिमेटिडीन है ना, सिमेटिडीन के बारे में पढ़ो, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमेटिडीन देखो बच्चों, एक तो क्या होती है, एंजाइम इनहिबिटर होती है, याद रखना। सिमेटिडीन की 3-4 बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो बच्चों क्या होती है, हमारे सिमेटिडीन क्या होती है, एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं, एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स जो हैं, जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं, उनके थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, तो उनको उसको एंजाइम को इनहिबिट करा देगी, जिससे क्या होगा, वो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती, ड्रग की टॉक्सिसिटी कोज करा देती है बहुत सारी ड्रग्स की, है ना। तो ये एंजाइम इनहिबिटर, एक बात तो ये याद रखोगे। दूसरी बात क्या याद रखोगे, सिमेटिडीन में आपकी रिंग कौन से, रेंटिडीन में फ्यूरान होती है, सिमेटिडीन में इमिडाजोल रिंग होती है। सिमेटिडीन में कौन सी रिंग है भाई, इमिडाजोल रिंग होता है। तो रिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था ये, आई थिंक फेमोटिडीन का, रेंटिडीन का ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिंग भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो सिमेटिडीन के बारे में 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या है भाई, हमारे जो H2 ब्लॉकर्स हैं उसमें से आपकी सिमेटिडीन ही ऐसी है जो आपका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है ना। तो ये क्या करती है भाई, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, उसको डिस्प्लेस करा देती है उसके रिसेप्टर से, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जाने को मास्टिया कोज करा देती है बच्चों, ठीक है। तो आंसर मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड प्रेफरेंशियली एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। भाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए इनमें से कौन सी ड्रग दोगे, मिडाजोलाम, मोक्साजिपाम, एल्प्राजोलाम, नाइट्राजिपाम। तो भाई हम देंगे मिडाजोलाम, क्योंकि ये ना शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो इसको एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो भैया, मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन लगते तो बड़े हैं बट होते बहुत ही ईजी हैं। ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है आपको ना, ड्रग के ना मेरे हिसाब से मैकेनिज्म लिखे हुए हैं ना, कह रहे मैच कंपाउंड इन ग्रुप 1 विद इनहिबिटरी एक्टिविटी इन ग्रुप 2, है ना। किसको इनहिबिट कराएंगे, तो वैनकोमाइसिन का बच्चों देखो, आपको इसमें जो सबसे अच्छा आता है आप पहले वो देखो। तो देखो वैनकोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, प्यूरोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सेलवोल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है बहुत अच्छे से बता रखा है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन होती है हमारी, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसीरिन, ये सारी सेलवोल पे एक्ट करती है। तो वैनकोमाइसिन सेलवोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। तो पी का बच्चों 5 होगा। पी का 5 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो भाई ए और डी में है। तो मेरे बच्चे 2 ऑप्शन के ऊपर तो आ गए, है ना।
तो हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। अब देखो रिफाम्पिन आपने एंटी टीबी ड्रग में पढ़ा है, रिफाम्पिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है, तो भाई ये आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो बच्चों क्यू का होगा 4, है ना। अब क्यू का 4 से मेरे बच्चे कौन से ऑप्शन पे आ गए, क्यू का 4 आपको बच्चों ऑप्शन ए में मिला है। तो देखिए 2 पता थे तो आपका आंसर निकल के आ गया। कई बार तो 1 से आंसर निकलता है, अदरवाइज 2 से तो निकल ही आता है, मोस्टली निकल के आता है। अब आपको आंसर पता लग गया, ऑप्शन ए होगा, है ना। ठीक है, बाकी प्यूरोमाइसिन जो है ये क्या करेगी, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। और हमारे जो लास्ट वाली सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होती है ना बच्चों, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराती है ना, तो भाई आपके जो एस का हो जाएगा 2, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी। तो ऑप्शन जो है ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स अकर इन। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं कहाँ बनते हैं भाई, जब हम पढ़ते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड। याद रहा, लैगिंग स्ट्रैंड में आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं भैया। तो क्या लिखा है इसमें, कहाँ बनता है, आपसे सिंपल पूछा है, नाम पूछा है, कौन सी प्रोसेस में। ट्रांसक्रिप्शन तो भाई क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना, तो वहीं पर हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं ना, हमें ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ट्रांसलेशन में डीएनए से आरएनए, रेप्लिकेशन आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, वो ट्रांसलेशन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बच्चों क्या होता है भाई, डीएनए से आरएनए बना तो रेप्लिकेशन, आपने ट्रांसक्रिप्शन कह दिया। अब आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो क्या कहोगे, रिवर्स प्रोसेस हो गई, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे भाई। अगर हम आरएनए से डीएनए बना दिया, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, ड्रग यूज इन वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया में कौन सी ड्रग यूज करोगे, लिडोकेन, विरापामिल, एस्मोजोल, डिल्टियाज़ेम। तो भाई वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया में लिडोकेन यूज किया जाता है। जो क्लास 1 जो एंटी अरिथमिक होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 1A में। मैंने क्यूपीडी से आपको 3 ड्रग याद कर रखे। क्लास 1B में आपका लिडोकेन आता है, जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ किया जाता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी बच्चों देखो ये विरापामिल, डिल्टियाज़ेम, ये भी एंटी अरिथमिक होते हैं, अरिथमिया में यूज़ होने वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, जो क्लास 4 में आते हैं, है ना। क्लास 1 में आपके जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में हमारे बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सारे के सारे याद है ना, बिल्कुल याद है। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन विद द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड लोवेस्ट टीजी कंटेंट। तो कौन सी लिपो प्रोटीन है भाई, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, LDL है या चाइलोमाइक्रोन। तो लोवेस्ट टीजी कंटेंट आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में होगा, जिसे कि आपने गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा था, है कि नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हो। और भैया बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, वो हम LDL को कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, HDL। Next, for determining the efficacy of sterilization in an autoclave, spores of following organisms are used as test organism। तो कह रहे कि जो स्टरलाइजेशन की एफिकेसी को डिटरमाइन करना है ऑटोक्लेव में, तो कौन से जो है ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स जो है एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करोगे। बैसिलस सीरस दिया है, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजियन, क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम। तो भाई ये हमारा बैसिलस होता है, कौन सा बैसिलस, स्टीरोथर्मोफिलस के स्पोर्स यूज करे जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओके, नहीं तो सिग्मा माइनस मेथड इज यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ। तो सिग्मा माइनस मेथड किसके लिए यूज करोगे भाई, किसको असेस करने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई बायो अवेलेबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो फर्दर वीडियोस में मैं आपको सिग्मा माइनस ये जो सारे मेथड है ना, ये बायोफॉर्म का थोड़ा सा टॉपिक होता है, ये आपको छोटा सा वीडियो बना के पढ़ा दूंगी। ओके, और उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। नहीं सर, व्हाट इज द ये प्रोपोर्शन है बच्चों, है ना, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एफरवेसेंस पाउडर जो होता है, एफरवेसेंस पाउडर उसमें हम पढ़ते हैं, एफरवेसेंस पाउडर में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इनका प्रोपोर्शन कितना होता है, किस रेशो में होते हैं भाई, तो क्या याद रखेंगे बच्चे, सिट्रिक एसिड is to 2 is to 3.4 याद रखना है,
सिट्रिक एसिड का 1 रेशो हो गया, टार्ट्रिक एसिड का 2 रेशो हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का 3.4 रेशो याद रखना है, ऑप्शन ए में दिया आपको। ओके, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, विच ऑयल इज सोल्यूबल इन अल्कोहल, में कौन सा ऑयल सोल्यूबल होता है, अरैचिस ऑयल जिसे पीनट ऑयल भी कहते हो, है ना, सीसेम ऑयल, कैस्टर ऑयल या कॉर्न ऑयल। भाई दिस इज कैस्टर ऑयल, जिसको क्या बोलते हो, रिसिनस ऑयल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, रिसिनस ऑयल। सोर्स क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस, फैमिली क्या है, यूफोरबिएसी। सारी बातें याद करके चलनी है। कैस्टर ऑयल इज सोल्यूबल इन अल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसिनोलिक एसिड। भाई रिसिनोलिक एसिड की वजह से ये अल्कोहल में सोल्यूबल होता है हमारा कैस्टर ऑयल, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। सारे के सारे जो आपके जो इसमें डिसऑर्डर्स दे रखे हैं ना, वो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना आपकी, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, सुप्रारिनल ग्लैंड जिसे बोलते हो, उसकी ओवर एक्टिविटी से होते हैं, एक को छोड़ के। भाई एडिसन डिजीज, कौन सिंड्रोम, काशिंग सिंड्रोम, काशिंग डिजीज। भाई देखो एडिसन डिजीज जो होता है ना, ये हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है, मतलब कि ओवर एक्टिविटी की वजह से। ओवर एक्टिविटी से क्या हो जाएगा भाई, जो हॉर्मोन्स है उनका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। लेकिन ये जो होता है एडिसन्स डिजीज, इसको क्या बोलते हो, एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी भी से बोला जाता है। ये हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है बच्चों एडिसन डिजीज, तो ये ओवर एक्टिविटी की वजह से नहीं होता। आपसे एक्सेप्ट पूछा था तो ऑप्शन ए एडिसन डिजीज बिल्कुल बढ़िया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर आपने बताने हैं। कैटगट, सिल्क, क्रोमिक कैटगट, पॉलीडाइऑक्सेनोन। तो भाई सिल्क हमारा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, है ना। तो भाई देखो रिलेटिव लोवरिंग, जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, ये क्या होता है भैया, ये हमारा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। भाई नेचर पार्टिकल का कैसा, उस पर डिपेंड नहीं कर रही, ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो यही होगी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, वेपर प्रेशर लोवरिंग होता है एक तो, दूसरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, तीसरा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, चौथा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, तो इसके लिए बच्चों हमारा ऑप्शन ए रोल्स लॉ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट H1N1 इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, इसके लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस इसको ट्रीट करने के लिए, एडिफोविर, सिडोफोविर, टिनोफोविर नहीं होगा, ओसेल्टामावीर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओसेल्टामावीर जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, ड्रग इंडिकेटेड है H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस इंक्लूडिंग न्यूरामिडेज। तो ये क्या होता है, ये जो आपका ओसेल्टामावीर जो है ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर होता है, जो H1N1 इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ करोगे ओसेल्टामावीर, और ये जेनामेवीर भी होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन च्यूएबल टैबलेट्स। भाई च्यूएबल टैबलेट्स में मैनिटोल पढ़ते हो, यूज़ होता है मैनिटोल, है ना, वही च्यूएबल टैबलेट्स है। भाई कौन क्या यूज़ नहीं होते, भाई च्यूएबल टैबलेट्स को क्या करो, च्यू करके स्वेलो कर रहे हो ना, आप उसको च्यू कर रहे हो है ना माउथ में, फिर स्वेलो कर रहे हो, तो क्या उसमें नहीं होंगे, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट या एडहेसिव, एंटी एडहेसिव। तो भाई डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होते च्यूएबल टैबलेट्स में। और लोजेंजिस जो होते हैं, लोजेंजिस में भी हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट मैच करना है भाई आपको, इधर ये दिया हुआ है, ये जो आपके कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इधर इनका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैच कर दो। देखो इसमें से जो बहुत बढ़िया आता है उसको देख लो, इसके ऑप्शन इस टाइप से मिलेंगे आपको, है ना। तो इसमें से जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक बार वो देख लो, जिप्सम सॉल्ट, एलम या ग्रीन विट्रियोल मेरे हिसाब से पता होता है, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हो ना। तो मैंने आपको बता रखा है ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, और वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट, और ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट। तो एस का 2 सभी बच्चों को आता है, तो एस के 2 से देखो बच्चा आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, अगर हमें एक बिल्कुल ईजी पता था, अब 2 ऑप्शन पे आ गए हो, है ना।
अब देखो इप्सम सोल्ट क्या पढ़ते हो बच्चों, इप्सम सोल्ट बहुत बार बताया, मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज 7H2O दे रखा है, तो Q का 4 होगा। अब Q का 4 देख लो, ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो अब आप ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया है कि नहीं। तो इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, और जो हमारा एलएम होता है ये पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ना, तो आर का बच्चों 1 हो जाएगा। तो एलएम का फॉर्मूला जो है इसमें KAlSO4 की ट्वाइस 12H2O हो दे रखा है, ठीक है। ये हमारा एलएम हो गया, फिटकरी जो होती है ना एलएम, ठीक है। और क्या बच गया इसमें, एक जो है उसको और मैच कर लो, ये जिप्सम सोल्ट बच गया, कैल्शियम सल्फेट 2H2 है ना, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट देखो, अरेंज द गिवन एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैम। तो मैंने आपको बताया था भाई, जो हमारे ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था ना। देखो पहले क्या याद रखना है आपने, कैप्रोइक, फिर कैप्राइलिक, कैप्राइलिक, फिर कैप्रिक, ठीक है। कैप्रोइक, कैप्राइलिक, कैप्रोइक, कैप्राइलिक और कैप्रिक, इसमें 6 कार्बन, इसमें 8 कार्बन और इसमें 10 कार्बन। उसके बाद 12 कार्बन वाला लोरिक एसिड आता है, लोरिक में 10 होते हैं, 12 होते हैं सॉरी, है ना। लोरिक में 12 होते हैं। उसके बाद आपका मिरिस्टिक आता है, पामिटिक आता है, स्टीयरिक और लास्ट में अरेकिडोनिक आता है। मिरिस्टिक में 14, पामिटिक में 16, स्टीयरिक में 18, अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। पता है ना आपको, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को सब पता है ना। तो देखो भैया, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा, लेकिन देखो सभी में ना एस दे रखा है, क्योंकि इनको पता है कि भाई सभी को पता होगा कि लोरिक में 12 होते, तो उन्होंने ना एस वाला सबसे लास्ट में दिया है। तो अगर आपको पता है लोरिक में 12 है, तो आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आए, आपका आंसर निकल के नहीं आया है। तो इसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किसमें कितने कार्बन हैं। कैप्रोइक में 6 है, तो सबसे कम तो कैप्रोइक वाला सबसे पहले आर आएगा, सबसे पहले आर दे रखा है बच्चों ऑप्शन सी में, है ना। तो सबसे पहले आपका कैप्रोइक वाला आएगा आर, उसके बाद आएगा कैप्राइलिक आएगा, फिर कैप्रिक आएगा, और फिर एस मतलब लोरिक आएगा। लोरिक में सबसे, तो आप ना इसको याद रखना, इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे दे आपका सही होगा, क्योंकि आपने याद करा हुआ है, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने बड़े तरीके से पढ़ा। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के दे दे, आप बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर द मेन प्रोडक्ट इज। भाई देखो, जब ग्लूकोज का ना रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो भाई ये ना आपका जो ब्रोमीन वाटर होता है, ये क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज तो कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज कराएगा, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है ना, उसका एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसको ऑक्सीडाइज करा देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, इसमें ग्लूकोनिक एसिड जो है, देखिए ग्लूकोज से जो हमारा क्या बनेगा इसमें, ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनेगा, सोर्बिटोल तो रिड्यूस प्रोडक्ट होता है। सोर्बिटोल क्या होता है, रिड्यूस प्रोडक्ट होता है, ओके। तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा बच्चों, ऑप्शन जो है डी बनेगा। सोर्बिटोल पता कब बनेगा, जब ग्लूकोज जो है इसको रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन जब होगा, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 काम करेगा, तो सोर्बिटोल बनेगा। सोर्बिटोल क्या है, एक अल्कोहल है ना। तो भाई एल्डिहाइड है हमारा, उस अल्कोहल बन गया, रिडक्शन हो गया, है ना। तो सोर्बिटोल क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट होता है हमारे ग्लूकोज का, तो ये नहीं होगा। तो ब्रोमीन वाटर ने जब एक्ट करा, तो वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेंगे, जैसे कि आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये एक्ट करेंगे ना, तो ग्लूकोज का क्या होगा भाई, उसका एल्डिहाइड और उसका जो प्राइमरी OH ग्रुप जो होता है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और हमें प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकैरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, ग्लूकैरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में बताना है आपने, तो आपने सिंपल ऑप्शन डी राइट कर देना, ओके बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच RNA पॉलीमरेज इज द ओनली वन हुज प्रोडक्ट आर कैप्ड। कह रहे कौन सा RNA पॉलीमरेज जिसके प्रोडक्ट कैप्ड होते हैं। तो भाई याद रख लेना, RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है ना, इसके प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कैप के साथ होते हैं, कैप्ड प्रोडक्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट मैच कर दो भाई, फिर से मैच कर लो। चलो भैया कर देते हैं मैच, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं। इसमें देखो, मैच द साइंटिस्ट अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो भाई देख लो इसमें आपको कौन सा अच्छे से आता है ना। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेरे हिसाब से सभी को पता है कि भाई पेनिसिलिन के बारे में, हमें पेनिसिलिन की डिस्कवरी हमारे
जो है इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही करी थी। तो पी का 3 होगा, तो पी का 3 देखो, अगर आपको पी का 3 पता है तो भैया आपका आंसर ही निकल के आ गया। अब आपको मतलब कि दिक्कत ही नहीं है, अजीब से नाम दे रखे, नहीं भी पता तो आपका आंसर तो निकल के आ गया ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के लिए। बाकी बेंटिंग एंड बेस्ट, मेरे हिसाब से आपको इंसुलिन का बिल्कुल पता होगा, बेंटिंग एंड बेस्ट साइंटिस्ट जो उन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी ना। तो आर का 4 भी मेरे हिसाब से आपको पता था। बाकी जो है पी का 3 हो गया, क्यू का 1 हो जाएगा। ये कोबिल का जो है GPCR, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, और ब्लैक के जो है इनका बीटा ब्लॉकर से रिलेशन है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन सी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट है मीन आर्टीरियल प्रेशर, आप लोगों ने बताना है मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना होता है। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक प्रेशर बाय 2 होता है, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर या स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। भाई मीन आर्टीरियल प्रेशर बताना, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट तो आपका कार्डिक आउटपुट होता है, तो इसको तो काट दो। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, तो ऑप्शन काट दिया। फिर देखो सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, दिस इज पल्स प्रेशर, क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है, तो ये भी काट दो। तो बच्चों आंसर होएगा ऑप्शन सी, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स, पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है एवरेज प्रेशर होता है ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। ओके, ये होता है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फिर से आपने मैच करना है भाई। मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर मोड ऑफ एक्शन। भाई अब मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसमें, देखो भैया मैच करो। चलो कौन सा बहुत अच्छे से आता है पहले ये देख लो। मिथोट्रिक्सेट भाई एंटी मेटाबोलाइट होता है, पता है ना, एंटी मेटाबोलाइट होता है। फोलेट एंटागनिस्ट में हमारा मिथोट्रिक्सेट आता है। तो भाई देखो एंटी मेटाबोलाइट दे रखा ऑप्शन 2 में, तो पी का 2 अगर आपने लगाया तो आपने 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो आप पढ़ते हो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में, मीक्लोरिथामिन मस्टिन एसिड साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, और आईफॉस्फेमाइड, ये सब आपके जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, मीक्लोरिथामिन मस्टिन एसिड साइक्लोफॉस्फेमाइड आईफॉस्फेमाइड क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लन, ये सारे आते हैं ना। ठीक है, तो ये अल्काइलेटिंग एजेंट लगा दो क्यू का 3। अब क्यू का 3 लगाया तो बच्चों अब हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं हम, तो आ गए अब ऑप्शन डी पे। ठीक है, तो अभी देखो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन बच्चों ये हमारे क्या होते हैं? माइटोटिक इनिबिटर हो जाएंगे, है ना, और बाकी डैक्टिनोमाइसिन इंटरकैलेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो आर का 1 आ जाएगा बच्चों जो है माइटोटिक इनिबिटर, और एस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना अगर आपको 1 से 2 बनते हैं, आपके 2 भी आते हैं ना, तो निकल आता है। ठीक है, समझ आ गया। ऑप्शन डी नेक्स्ट देखो, फिर भाई फिर से आज तो क्या ही बात है, सारे ही इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, मैच करना है फॉलोइंग क्रूड ड्रग विद देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्रूड ड्रग और उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे बच्चों यहाँ पर, तो इनको मैच करना है हम लोगों ने। चलो भैया मैच करते हैं। अलो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपके साइना अलो रुबार कैस्कारा पढ़ते हो। अलो में क्या प्रेजेंट है भाई, देखो इसमें से किसका आता है आपको? अलो, गार्लिक, लेमन पील या ओलिव ऑयल। तो अलो में देखो बार्बलोइन, मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि भाई अलो में बार्बलोइन प्रेजेंट है, तो पी का 3 लगाओ भाई। पी का 3 तो अगर आपको पता तो आपने एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो आप। भाई गार्लिक आपको याद है, इसमें एलीन प्रेजेंट है, गार्लिक में हम पढ़ते हैं इसमें एलीन होता है, एलीन कन्वर्ट होता है एलिसीन में, है ना। तो एलीन जो है आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो ये मेरे हिसाब से याद है। तो गार्लिक का लगा दो क्यू का 4, क्यू का 4 आया। तो अगर अभी भी आपने सिर्फ 2 मतलब एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर, इसमें तो आपको पता होना चाहिए। लेमन पील में आपको पता होना चाहिए भाई हिस्पेरिडीन प्रेजेंट है। आर का 1 लगाया, तो हाँ अब हो गया हमारा बी भी एलिमिनेट, आंसर निकल के आया ऑप्शन सी। ठीक है, लेमन पील में लगा दिया आपने हिस्पेरिडीन, बच गया ओलिव ऑयल, इसका पाल्मिटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये ड्रग दे रखे हैं और उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पावरफुल इनिबिटर ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग को, स्टोमेटल ओपनिंग का इनिबिटर कौन है भाई? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इनिबिटर में ही आता है, जो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स दे रखे, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन जिन्हें कहते हो, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन,
जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये एब्सिसिक एसिड हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या, एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस का भाई एम बता दो क्या होता है। तो फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं ना उनको डिटेक्ट करना, उनको असेस करना, ये सब इससे रिलेटेड होता है। फार्माकोविजिलेंस जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टू मॉनिटर रेशनल यूज ऑफ ड्रग, टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर, टू चेक एंड कंट्रोल ड्रग कोस्ट। तो भाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं सर, ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। भाई फ्रीज ड्राइंग जिसे लाइफलाइजेशन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, लाइफलाइजेशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, है ना। तो हमारा जो है फ्रीज ड्राइंग में टेम्परेचर को कैप्ट मतलब किसके बिलो रखते हैं, तो भाई ट्रिपल पॉइंट के बिलो रखा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुड बी कैप्ट टेम्परेचर शुड बी कैप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसा फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज, भाई फिल्टर शीट जो सेलुलोज के बने होते हैं ना वो बच्चों क्या होते हैं, ऑप्शन देख लो, मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं ना बच्चों वो सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं, ठीक है बच्चों, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे डैश आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग, भाई पायरोजन टेस्टिंग के लिए तो इसमें से क्या होगा, रैबिट यूज़ करोगे, है कि नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, रैबिट यूज़ करते हैं पायरोजन टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भाई ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, बीपी का फर्स्ट एडिशन आप लोगों ने बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1864 आई थिंक है ना, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन सी, 1864 में आपका बीपी का ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल साइजेस चीफली रिड्यूस इन फ्लूइड एनर्जी मिल, भाई फ्लूइड एनर्जी मिल जो होता है, जो थर्मोलेबाइल जो आपके ड्रग्स होता है टेम्परेचर सेंसिटिव हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, थर्मोलेबाइल ड्रग्स के लिए आप फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ करते हो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए, है ना। तो इसमें जो होता है प्रिंसिपल भाई इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, बोल मिल जो होता है उसमें भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कटर मिल में कटिंग होता है, डिसइंटीग्रेटर और हैमर मिल दोनों में इम्पैक्ट बताया है आप लोगों को, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कोलोइडल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, कोलोइडल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इम्पैक्ट, होमोजिनाइजेशन, कंप्रेशन या कटिंग। तो भाई कोलोइडल मिल में होमोजिनाइजेशन होता है, कोलोइडल मिल में क्या होता है, होमोजिनाइजेशन, ऑप्शन 2। जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन, तो कितना डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड होगा 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशंस को बनाने के लिए, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं देख लो। तो भाई इसका जो है 44 ग्रेन आ जाएगा। कितना डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड है 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन के लिए, 44 ग्रेन। कह रहे भाई 4.375 ग्रेन जो होते हैं 1 फ्लूइड आउंस में, वो 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन के लिए रिक्वायर होते हैं, है ना। आपने बताना है कितना, 10 ग्रेन का, है ना। तो 4.375 को जो है 10 ग्रेन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो 4.3 मतलब 4.375 को 10 से करोगे तो 43.75, तो अप्रोक्स 44 ग्रेन आंसर आ गया। जैसे एंटारिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट, एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होते हैं ना मेडिकामेंट को कहाँ रिलीज कराती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो मेडिकामेंट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होता है, स्टमक की बजाय कहाँ पर रिलीज होती है ड्रग, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एंटारिक पॉलीमर तो आपको पता ही है थैलेट वाले होते हैं, लाइक सेलुलोज एस्टेट थैलेट हो गए, ओके। नहीं सर, लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस, पल्विस का मतलब तो पाउडर होता है, लेकिन साथ में कॉन्स्पर्सस भी लगा है तो सिर्फ पाउडर नहीं होगा, पाउडर तो पल्विस और चर्टा, चर्टा का भी पाउडर होता है। ऑइंटमेंट अनगुवेंटम, अनगुवेंटम ऑइंटमेंट, है ना। तो आपका जो है कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस के लिए होता है, पोल्टाइस के लिए कैटाप्लाज्मा होता है, ये डस्टिंग पाउडर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओके बच्चों बिल्कुल सही है। तो ये कुछ लैटिन टर्म्स लिखी हुई है, पढ़ लो एक बार इनको। ओरेस्टिली मतलब कि ईयर ड्रॉप, पल्विस कॉन्स्पर्सस डस्टिंग पाउडर, कैप्सुला मतलब कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस चरटा पाउडर, कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीमोर क्रीम, इमल्शियो इमल्शन, होस्टस मतलब ड्रॉट, है ना। इंजेक्टिस इंजेक्शन, इंसफ्लेशियो इंसफ्लेशन, लिंक्टस मतलब लिंक्टस, लिनिमेंटम लिनिमेंट, लिकर सोल्यूशन, लोशियो लोशन, मिस्चुरा मिक्सचर, नेरिस्टिली नेजल ड्रॉप, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन, पेस्टा पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशन सोल्यूशन, सपोजिटोरियम सपोजिटरी, टेबला टैबलेट, अनगुएंटम ऑइंटमेंट, ओके। नेक्स्ट है
फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। साइज रिडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे भाई? स्टिकीनेस, कोई भी मटेरियल कितना स्टिक है तो उससे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ेगा। हार्डनेस, कितना हार्ड है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। सब्लिमेशन का देखो भैया यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई कौन सी बात सही है बता दो। कह रहे सुडोमोनास आर ग्राम नेगेटिव एरोबिक रोड्स। फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड जो H2O2 है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं बच्चों -1 होता है। फिर कह रहे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स आर नॉट नीडेड इन च्यूएबल टैबलेट्स और लोजेंजिस। तो ये हमने देखा था भाई डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती च्यूएबल टैबलेट्स में, लोजेंजिस में। बिल्कुल सही है। तो बच्चों सारी बातें सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल तीनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। ओके, जैसे इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज रिड्यूस बाय रिमूव्ड बाय, है ना, ट्रेड, बैंक, इंश्योरेंस, करेंसी। तो इसका क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिड्यूस्ड बाय ऑप्शन बी बैंक। नहीं विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? शिक टेस्ट, मोंटोक्स टेस्ट। तो मोंटोक्स टेस्ट भाई ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोसी के लिए जिसको आप क्या बोलते हो? हैंसन डिजीज भी बोलते हो, है ना, ठीक है। और डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट होता है ऑप्शन ए, और डिक टेस्ट किसके लिए होता है? स्कारलेट फीवर के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? द शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा की शेप बता दो भाई। विब्रियो कोलेरा जो कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ना, विब्रियो कोलेरा, तो इसकी शेप होती है कोमा शेप का, मतलब कोमा, ऐसे कोमा लगाते हो ना, कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है हमारा विब्रियो कोलेरा, है ना। बिल्कुल ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नहीं सर, शेप ऑफ बैसिलाई, भाई देखो बैसिलस रोड शेप होते हैं, रोड शेप के बैक्टीरिया को क्या कहते हो? बैसिलस। ऐसे ऐसे ये रोड हो गई, रोड शेप बैसिलस। स्फेरिकल जो होते हैं स्फीयर, वो आपके क्या होते हैं? कोकाई होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन फायर टेस्ट फॉर हनी ऑन एडिशन ऑफ विच रिएजेंट गिव ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी, है ना। तो फायर टेस्ट जो होता है हनी के लिए होता है ना। तो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है हनी का अडल्ट्रेंट होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए फायर टेस्ट आता है। तो कह रहे कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे तो ट्रांजिएंट रेड कलर देगा नेचुरल हनी। तो 1% अल्फा नेफ्थोल है, रिसोर्सिनोल, फेरिक या फेरिक क्लोराइड, मतलब 1%। तो भाई ये आपका जो है 1% रिसोर्सिनोल को ऐड करने से ट्रांजिएंट रेड कलर आता है नेचुरल हनी के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या अडल्ट्रेंट होता है हनी को, इसमें फर्फ्यूरल होता है जिसको डिटेक्ट करते हैं फायर टेस्ट से। इट गिव इंस्टेंट रेड कलर विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, नेक्स्ट क्या है? मिकोनिक एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड फाउंड इन। तो मिकोनिक एसिड क्या है भाई? डाइबेसिक एसिड होता है, किसमें प्रेजेंट है ये? ओपियम में, सिनकोना में, क्लोव में या आइपिकैक में। तो भाई हमारा ओपियम जो होता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में ओपियम आता है ना। पापर सोमनिफरम पापावरेसी फैमिली होती है, इसमें अमोर्फिन, कोडिन, थिबेन। तो फिनेंथ्रिन अल्कलॉइड है। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में नोस्कैपिन, और आपका जो है वो एक क्या रह गया? पापावरिन आता है ना। सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। क्लोव आपका वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग में आ जाएगा जिसमें यूजिनोल प्रेजेंट है। आइपिकैक जो है आपका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में ही आता है जिसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। मिकोनिक एसिड जो है आपका ओपियम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन। भाई हैनसेन अलग है, हैनसेन अलग है, ये हैनबेन है। हैनबेन तो बच्चों हायोसाइमस को कह दो। हायोसाइमस ट्रोपेन अल्कलॉइड का जो हायोसाइमस किस में आता है? ट्रोपेन अल्कलॉइड में आता है ना। तो ये तो आपका हैनबेन कहते हो। अगर हैनसेन कहोगे तो हम कहेंगे भाई लेप्रोसी जो होती है ना हमारी, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहते हैं, ठीक है, हैंसन डिजीज। तो बेलाडोना एकोनाइट, ठीक है। तो इसका सिंपल हो गया, सिनोनिम ही पूछा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। एकोनाइट को मोंग शूट, बेलाडोना को डेडली नाइट शेड लीफ इंपॉर्टेंट है भाई। रुबाब, रिवेंचिनी, हायोसाइमस, हैनबेन। जैसे एपिडर्मिस विथ थिक वोल्ड बैंड एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स देख लो भाई, लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स कहाँ प्रेजेंट है? कोरिएंडर, धनिया, फेनल, एफेड्रा या नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका में तो होते हैं ना जो इंडोलेक्लोड्स की ड्रग है नक्स वोमिका, CNS स्टिमुलेंट, बिटर टॉनिक एंड स्टोमैगिक होता है। और स्टैक्नो ब्रूसिन प्रेजेंट है नक्स वोमिका में। स्टैक्नोज नक्स वोमिका लोगैनिएसी फैमिली है नक्स वोमिका की, और इसका सीड यूज होता है। क्राउफिक सीड इसका सिनोनिम होता है कि नहीं। और इसमें क्या होता है? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं और प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें नक्स वोमिका की याद रखना।
क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा के किसी भी तरीके से। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नटमग, जो होता है मिरिस्टिका फ्रेगरेंस है ना, मिरिस्टिकेसी फैमिली, वही नटमग है ना। तो इसका इसमें देखो एलिमिसिन, सैफ्रोल, मिरिस्टिसिन सारे प्रेजेंट हैं। बट जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है ना नटमग का, वो भाई आपका जो है मिरिस्टिसिन की वजह से होता है ना, मिरिस्टिसिन। आंसर ऑप्शन सी कह रहे हैं मिरिस्टिसिन पॉइजनस होता है, नार्कोटिक इफेक्ट ड्रग का मिरिस्टिसिन की वजह से ही होता है। जैसा इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, इंडोल जो एल्कलॉइड होते हैं भाई, मैंने आपको बता रखा है इंडोल ड्रग कौन कौन से इंडोल एल्कलॉइड्स वाले ड्रग, इर्गोट आती है, रोवोल्फिया और नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा एंड विनका, है ना। तो सिंकोना तो नहीं आएगी, नक्सवोमिका आएगी, बट सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आती है। सिनेमोन आपके ये भी वोलेटाइल ऑयल में चली जाएगी, सिंकोना क्विनोलिन में चली जाएगी। वस का क्विनाजोलिन, आईपी का आइसोक्विनोलिन, काट दो बचा क्या ऑप्शन डी नक्सवोमिका एंड रोवोल्फिया, दोनों इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम इज द बॉटनिकल सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। टोबैको, स्टावरी, पायरिथ्रम या शंख पुष्पी, तो पायरिथ्रम का होता है ना, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, पायरिथ्रम जो आपका इंसेक्टिसाइड होता है ना, और जो इसमें फैमिली कंपोस्ट ही है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ सिनेमोन, सिनेमोन दालचीनी, सिनेमोन का सोर्स क्या है भाई, सिनेमोम जेलानिकम पढ़ते हो है ना, लोरेसी फैमिली है, तो भाई क्या है ये जो सोर्स है इसका, वो एक प्लांट है, कोई मिनरल है, मरीन है या वेजिटेबल है, तो क्या है भाई, भाई क्या है, वेजिटेबल सोर्स है कि नहीं, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट है स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज टू चेक अडल्ट्रेशन इन, तो किसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के स्वेलिंग फैक्टर, स्वेलिंग इंडेक्स को यूज़ किया जाता है, तो भाई नक्सवोमिका इसबगोल, आईपी क्या किया, रोवोल्फिया। तो भाई हमारा इसबगोल जो होता है प्लांट को वाटा, प्लांट जिनेसी फैमिली होती है ना, तो इसकी अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए स्वेलिंग इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। तो इसबगोल को फ्ली सीड भी कहते हो, इंडियन साइलियम भी कहते हो। सोर्स क्या है, सीड्स यूज होते हैं, प्लांट को वाटा के, प्लांट जिनेसी फैमिली है, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, तो रुद्रियम रेड के साथ पिंक कलर देगा हमारा। क्या कौन सी ड्रग है भाई, इसबगोल। स्वेलिंग फैक्टर इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांटेगो ओवाटा जो है उसका स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 है, इसका अडल्ट्रेंट प्लांटेगो लैंसियोलेटा होता है, उसको स्वेलिंग फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। ओके, हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा भाई, ऑप्शन देख लो, हिपोक्रेट्स, सिडलर, और या फिर ये क्या है, टीचरिच, है ना, एरिस्टोटल। तो भाई क्या होगा, फार्माकोग्नोसी की टर्म को इन चारों में से तो आपका सिडलर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। तो मैंने आपको बताया था फार्माकोग्नोसी की टर्म को लेके कि भाई फार्माकोग्नोसी की टर्म जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया किसने, ये ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में और सिडलर ने 1815 में, इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, तो भाई देखो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, है ना, और जो है ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। और आपको अगर जो है पीडीएफ और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरी जो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट farmmcq.in में विजिट करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। ओके, तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।